यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब भी जारी है। स्पाइडर्स वेब से रूस को बड़ा झटका लगा है। आर्थिक रूप से भी नुकसान झेल रहा है रूस। तो लगातार रूस को निशाना बनाया है यूक्रेन ने, खासकर रिफाइनरीज को टारगेट किया है यूक्रेन ने। तो यूक्रेन की तरफ से भी अपने ऑपरेशंस को जारी रखा गया है। एक तरफ तो पुतिन की ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइलों के जरिए यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। यूक्रेन अपनी नीति के तहत रूस को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। और जेलेंस्की का ऑपरेशन स्पाइडर वेब, खबर क्या है? ऑपरेशन स्पाइडर वेब का 1 साल पूरा हो गया है। ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। 1 साल पूरा होने पर जेलेंस्की ने रूस को चेतावनी भी दे डाली। जेलेंस्की का ऐलान क्या है, सुनाते हैं आपको। आगे भी जारी रहेगा ऑपरेशन। रूस के बड़े शहर टारगेट पर लिए जाएंगे। टारगेट पर क्या है? केमिकल प्लांट्स, पावर प्लांट्स, हथियार डिपो, हथियार फैक्ट्रियां, एयर बेसेस, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर और ड्रोन कमांड सेंटर। सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि आने वाला वक्त भी मुश्किल साबित हो सकता है रूस के लिए अगर यह जंग जारी रही। जो और इसके बीच जेलेंस्की की रूस को सीधी चेतावनी, रूस में यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। यह जेलेंस्की ने फिर से दोहराया है। विनाशक हमलों के लिए तैयार रहे रूस। जेलेंस्की की तरफ से यह चेतावनी रूस को दी गई है। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब कैसे अंजाम दिया गया आपको बताते हैं। जेलेंस्की ने पूरे हमले की खुद निगरानी की। रूस के एयरबेस का खुफिया इनपुट जुटाया गया। प्लानिंग के दौरान हमले के टारगेट्स तय किए गए। खुफिया तरीके से रूस पहुंचे यूक्रेन के ड्रोन्स। लकड़ी के शेड्स में यूक्रेनी ड्रोन्स को छिपाया गया। ट्रक की छत पर लकड़ी के नीचे ड्रोन्स छिपा कर रखे गए। तय समय पर ट्रक की छत को खोला गया। छत से निकलते ही ड्रोन्स ने अटैक कर दिया। खास बात यह है कि 117 FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन्स की 18 महीने तैयारी की गई। 4 प्रमुख एयरबेसेस को टारगेट पर लिया गया। देखिए पूरी प्लानिंग अब सामने आ चुकी है। ओलेनिया, बेलाया, डाया गिलोवो और इवानेवो, ये वो 4 प्रमुख एयरबेस थे जिन्हें टारगेट किया गया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब बेहद सफल रहा, कामयाब रहा, ये यूक्रेन मान रहा है और इसीलिए इससे जुड़े तमाम अधिकारियों को किया गया है सम्मानित भी। और देखिए ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब से रूस को नुकसान भी हुआ है। हमले में 41 रूसी सैन्य विमान तबाह हुए। जेलेंस्की का दावा यह है कि रूस को और नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब से रूस को कितना नुकसान हुआ है, जेलेंस्की क्या दावा कर रहे हैं, ये देखिए। 41 रूसी सैन्य विमानों को तबाह कर दिया गया। कौन से विमान ध्वस्त हुए उसकी भी डिटेल है। Tu-95MS, Tu-22M3, Tu-160, A-50 रूस की स्ट्रैटेजिक एविएशन को 34% तक प्रभावित करने में यूक्रेन कामयाब रहा है। सोचिए आप, आर्थिक नुकसान की बात करें तो करीब $7 अरब का नुकसान हुआ है। 15 ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया गया है। 40% हिस्सा निष्क्रिय हो गया है। हमलों के बाद यह स्थिति है। ये जो स्पाइडर वेब की डिटेल सामने आई है, संजय सोय जी, इसे आप कैसे देखेंगे? ये तो यूक्रेन की बहुत बड़ी कामयाबी है। आप इसे कितनी बड़ी सफलता जेलेंस्की की मानते हैं? और क्या यह भी कहा जा सकता है कि जेलेंस्की ने इस कदर चोट पहुंचाकर रूस को अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ले ली? ये ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं कि मिलिट्री के तौर पर, आर्मी एंगल से, अगर हम आर्म फोर्सेस एंगल से देखें तो एक बहुत बड़ा सक्सेस है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अंदर इन्फिल्ट्रेट करके जिन टारगेट्स को रशिया उम्मीद नहीं कर रहा था, उन टारगेट्स को हासिल किया, वहाँ पर हमला किया और बहुत बड़ा नुकसान किया। क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी गहराई में जाके उनके स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स को नुकसान पहुँचाना, उनकी काफ़ी क्षति पहुँचाना, 30-35% तक उनके एयरफोर्स को ख़त्म करना बहुत बड़ी सफलता है। और यहाँ पर देखा जाए तो इंटेलिजेंस, यहाँ पर लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था। कहने के जो पुतिन के डिसिडेंट्स हैं, उनके खिलाफ लोग हैं, उनकी मदद ली गई। इनके जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो लोग अंदर गए हैं और एक बहुत लंबे तक रैकी प्लानिंग, कहाँ पे हाइड करना है, कैसे पहुँचाना है, कहाँ रखना है, कब लॉन्च करना है, कोऑर्डिनेटेड अटैक करना है, ये सब चीज़ें एक दिखाता है कि बड़ी ज़बरदस्त मिलिट्री प्लानिंग है। मैं ये एज ए मिलिट्री मैन
आर्म फोर्सेस पर्सनल मैं मानता हूँ बहुत बड़ी सफलता है। और जेलेंस्की को अगर मुसीबत लेने वाली बात है, देखो ये तो लड़ाई लड़ रहा है, जेलेंस्की ने तो मुसीबत ली हुई है, तो ये सफलताएं ही कहीं ना कहीं उनके फौजों का मोराल। बिल्कुल सर, और ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। सिंगल सर सवाल यह है कि इंटेंट ज़ेलेंस्की साफ दिखा रहे हैं कि वो वॉर में ही जाएंगे, बातचीत या शांति या बीच का कोई रास्ता अपनाने की कहीं कोई तैयारी दिखाई नहीं देती है। यानी कि इस वॉर का एक्सपेंशन होना है और साथ ही इसको और एस्केलेट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आप क्या देखते हैं कि ये जंग आज नहीं तो कल अपने जद में आसपास के दूसरे यूरोपीय देशों को लेने वाली है, मतलब इसका विस्तार होने वाला है यूरोप के सबसे बड़े युद्ध के रूप में भविष्य में, क्या हम इसको देख पाएंगे? रवि, आप अभी जैसे बातचीत हो रही थी सारी, जिस तरह से ये स्वरूप बदल रहा है इस लड़ाई का, कि पहले जो है टेरिटरी की लड़ाई हो रही थी कि जब ज़मीन पे कब्जा करा जाए, लेकिन अगर पिछले 5 महीने में देखें तो ज़मीन जो है आपस में बदल नहीं रही है, वो वहीं स्टैंड स्टिल है। रशिया को थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन जो ड्रोन वॉरफेयर है जैसा कि आपने अभी बताया, वो बहुत बदल गया है, वह डीप इनकर्शन हो रहे हैं। और रशिया को, जैसा आपने डिटेल भी दी अभी, कल जेलेंस्की ने भी बयान दिया है कि रशिया को जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब उससे बौखला करके पुतिन ने जो कीव पे हमला किया है, उन्होंने यहाँ तक बल्कि मैं सुनने में आया है कि उन्होंने डिप्लोमेटिक मिशंस को भी बोला है कि आप जो है खाली कर दीजिए, क्योंकि कीव पे और हमले होने वाले हैं, क्योंकि उसको अपना उनको इवन आउट करना है। लेकिन मुझे ये जो लग रहा है कि ऑफकोर्स अमेरिका का इस वक्त ध्यान नहीं है इसके ऊपर, मिडिल ईस्ट पर की वजह से, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ उलझे हुए हैं। लेकिन जो बातचीत है वो मेरे ख्याल से रूस और यूक्रेन के बीच में और अमेरिका के बीच में अभी भी हो रही है, क्योंकि वो जेनेवा में भी पीछे मिले थे, अबू धाबी में भी उनकी मीटिंग हुई है। यही तो समझ में नहीं आ रहा, अगर ये बातचीत हो भी रही तो कैसी, जिसमें कॉलेज में अटैक करता है यूक्रेन, वहां पर बच्चों की हत्या हो जाती है, इस तरीके से उनके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा है, उनको उनके एयरफोर्स को डैमेज कर रहा है। बातचीत के कहीं कोई एक पॉजिटिव आसार तो दिख ही नहीं रहे। ये साफ दिखा रहा है कि युद्ध में ही जाना है और आगे इससे बड़ा युद्ध करना है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो लड़ाई एक तरफ चल रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो टूटी नहीं है, लेकिन हाँ हमले, क्योंकि वो दोनों साइड अपनी अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले रशिया कर रहा था, लेकिन अब यूक्रेन भी बराबर कर रहा है। तो आइडिया मेरे ख्याल से इनका दोनों साइड का ये है कि जितना हम गेन कर लें, जितना हम फायदा उठा लें, अपना स्ट्रांग हैंड ले लें, तो बातचीत जब होगी तो उसमें उनको आसानी होगी। बिल्कुल सही बात है। और ऑपरेशन स्पाइडर वेब की कामयाबी इसका एक बड़ा उदाहरण है कि चोट तो यूक्रेन भी पहुंचा रहा है रूस को।